जय हिंद। आज हम लोग ईवीएस का नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अप्रोक्स आपको 1 से 2 नंबर ईवीएस में, अगर 15 नंबर का कंटेंट है इसमें से 1 से 2 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 नंबर मिनिमम। हर आपको सेट मारिएगा तो सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, इसके तहत हम लोग जो है आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जो वन जीव अभयारण्य है और उद्यान है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभयारण्य या उद्यान क्या होता है। ठीक है, वन जीव अभयारण्य या उद्यान क्या होता है। जनरली क्या होता है कि ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है। उद्यान क्या है आपका, अभयारण्य होता है एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां किसी भी मानव हस्तक्षेप की क्रियाकलाप को परहेज किया जाता है। वहां किसी भी तरह का मानव हस्तक्षेप नहीं होता है, अर्थात पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो होता है मानवीय गतिविधियों को इसमें यूज किया जा सकता है। जैसे क्या यूज किया जा सकता है, जैसे घास वगैरह को काटने का आजादी दिया जा सकता है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है। या तो फिर क्या किया जा सकता है, लकड़ी वगैरह जो होते हैं आदिवासियों के लिए ये विशेष प्रावधान किया गया। सिर्फ आदिवासी जो कि जंगल में रह करके अपना क्या करते हैं, आजीविका चलाते हैं, उनके लिए यह प्रावधान किया गया उद्यान के संरक्षण में। ठीक है, इसके देखिए हम लोग को जो पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड के राज्य है। ठीक है, जो कि आपका किस क्षेत्र में पड़ता है, भारत के नॉर्थ क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर अवस्थित एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, जनरली आपका ठंडक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो है ना, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है अर्थात जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान में आता है। भारत का सबसे राष्ट्रीय पुराना उद्यान कौन सा अगर आएगा तो आपका कौन सा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आएगा। ठीक है, यहाँ पर जनरली अगर बात किया जाए तो बाघ की जो संख्या है, ठीक है, बाघ की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अप्रोक्स इसमें बाघ की संख्या लगभग 2800 के लगभग पाया जाता है। यहाँ पर 2800 प्लस में जाता है। ठीक है, अप्रोक्स जो होती है जनसंख्या 2800 के लगभग जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। पिछले सालों में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो लगभग यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 2800 अप्रोक्स, ठीक है, जनसंख्या जनरली पाया जाता है। पिछले साल 2700 कुछ था, अब 2800 के लगभग हो चुका है। ठीक है, ये घटते बढ़ते रहता है, अर्थात इस डिपेंड करता है प्रजनन पर और उसके जो मानवीय हस्तक्षेप है, और दूसरा क्या है वहां पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो पता लग गया होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये सबसे पुराना है और यहाँ पर बाघों की आबादी सबसे ज्यादा है, लगभग 2800 जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अगर हम जिससे बात करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर कहां पर है तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और ये जनरली जो है आपका 1900 इसका जो स्थापना हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1913 ईस्वी में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था, जहां ये जो है ना एशियाई शेर अर्थात एशियाई शेर भारत में सिर्फ गिर के जो प्रदेश है, गिर जो आपका जीव अभयारण्य है गुजरात का, वहां पर पाया जाता है। ये जनरली 1913 ईस्वी में क्या होता, हमारे पास जो बाघों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इसके लेकर मानवीय हस्तक्षेप उसकी संख्या लगातार घटने लगी। इसको संरक्षण देने के लिए 1913 में एशियाई शेरों के लिए, ठीक है, बाघ संरक्षित क्षेत्र का घोषणा कर दिया गया। ठीक है, और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तहत वहां पर जो एशियाई बब्बर शेर है वो सबसे ज्यादा भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जैसे नाम से ही पता चलता, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये यूपी का सबसे बड़ा, यूपी राज्य का सबसे बड़ा मतलब जैविक विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यूपी का, ठीक है, यूपी टेट में लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन को, ठीक है, कि यूपी का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप किसको मारेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को मारेंगे, जो कि कहाँ स्थित है, यूपी में स्थित है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो बाघ और बारहसिंघा की संख्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। अर्थात क्या हुआ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर प्रमुख रूप से बाघ और बारहसिंघा पाया जाता है। ठीक है, अब आता बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में पाया जाता है।
कहाँ है? कर्नाटका है। और यहाँ पर ये जो है कर्नाटका के लिए सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। अगर पूछेगा कि सब कर्नाटका का सबसे बड़ा जीवमंडल जो रिजर्व क्षेत्र है कौन सा है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। यहीं पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ठीक है, 1973 में ही बाघ को आपको राष्ट्रीय, ठीक है, 1973 ईस्वी में, ठीक है, बाघ को क्या किया गया? राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा दिया। क्यों दर्जा दिया गया था? तो 1973 के समय, ठीक है, 1973 से पहले हमारे पास जो राष्ट्रीय पशु के रूप में माना जाता था सिंह को, लेकिन 1973 ईस्वी का इसकी शिकार बहुत ज्यादा की जाने लगी। ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप के शिकार किए जाने लगे। उस शिकार से बचाने के लिए, ठीक है, अवैध जो उसका मतलब हमेशा मारा जा रहा था, उससे बचाने के लिए दिनों ब दिन संख्या कम हो रही थी। इसके लेकर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लोगों को बताया गया कि हम लोग को बाघ को संरक्षित करना है। ठीक है, ये ब्रेवर का अर्थात वीर की प्रतीक होता है, इसलिए इसको क्या क्या बचाया गया। ठीक है, इसकी खाल मांस सारा चेक का यूज किया जाता, बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा था। इसी को बचाने के 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए इसको लिखने का स्टाइल उसी तरह से है, नदी की तरह। क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जनरली यह कहाँ पाया जाता? असम में पाया जाता। असम कहाँ स्थित है? किस नदी किनारे? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी ईस्ट से आगे बढ़ती है। ठीक है, इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ जो प्रसिद्ध है एक सिंह वाला गैंडा, एक सिंह वाला, जिसकी जो मुंह होती है ना उसके ऊपर जो होता है ना एक सिंह पाया जाता है। ठीक है, जनरली इसका शिकार जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर किया था, बहुत कम मात्रा में बच गया। इसको अर्थात सुभेद जातिया आपको पढ़ाए थे रेड डेटा बुक के अंतर्गत। ठीक है, आपको रेड डेटा बुक के तहत हमने पढ़ाया था, उसमें बताया भी थे कि जो एक सिंह वाला गैंडा उसकी ज्यादा अवैध शिकार के कारण उसकी संख्या कम हो रही है, उसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, 1885 ईस्वी में, ठीक है, विश्व विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया है? इसको शामिल कर दिया गया। कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल कर दिया गया। किसको? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के तहत जो एक सिंह वाला गैंडा है उसको किसने शामिल किया? विश्व विरासत स्थल के रूप में पूरी क्षेत्र को आपको क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसको भारतीय बाघों का जो घर कहा जाता है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो भारतीय बाघों का जो घर है वो किसको कहा जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय पार्क है, सबसे छोटा, ठीक है, वो क्या है? साउथ बटन। क्या है? साउथ बटन। ठीक है, ये कहाँ है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछेगा तो हिमिस। हिमिस का मतलब क्या होता है? हिम। हिमिस का मतलब हिम। हिम का मतलब पूरी तरह से आपका बर्फ होता है। हिम का मतलब इसी से नाम पड़ गया, इसका हिमिस पड़ गया है नाम। ठीक है, अर्थात ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख। आप लद्दाख के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज के रूप में जाना जाता है, यूटी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, यूटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये सबसे मतलब लेटेस्ट यूटी है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क होने के कारण इसका रीजन क्या है? हिमिस। ठीक है, हिमिस हिम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप इसको याद करने का एक ही तरीका है। लद्दाख जो है आपका, लद्दाख में क्या था? पूरी तरह से बर्फीला होता है पूरा क्षेत्र, इसलिए वहां पर हिम की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, इसलिए इसको किस नाम से याद करें? हिमिस के नाम से याद करेंगे हम लोग। ठीक है, हिम के ये सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो क्या नाम बताइएगा? हिमिस। कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख क्या? तो एक यूटी प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पहला बाघ अभ्यारण्य। पहला बाघ अभ्यारण्य, पहला फर्स्ट, ठीक है, वो क्या है? सरिस्का। सरिस्का वन अभ्यारण्य क्या है? कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो एमपी, मध्य प्रदेश।
ठीक है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर क्षेत्र है, वहां पर है। ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहां पर ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य क्षेत्र स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, विश्व का एकमात्र जो कि क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, उसको क्या बोला था? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। अर्थात ये जनरली जो है तैरता हुआ है। तैरता हुआ कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी जो ये तालाब टाइप का बहुत बड़ा एरिया फैला हुआ है, उसी के अंदर बहुत सारे जीव वगैरह जो होते हैं ना, निवास स्थल बना दिया गया है, छोटा छोटा द्वीप है, इसलिए इसको क्या नाम बताया दिया गया है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा वन जीव अभयारण्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। बाघगढ़, ठीक है, बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नाम से पता चल रहा है बाघ, बाघ किसके लिए प्रसिद्ध होगा? ये तो बाघ के लिए, बाघगढ़ बाघ के लिए प्रसिद्ध होगा। ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। 1968 ईस्वी में इसको क्या किया गया? 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। कब घोषित किया गया? 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिल गया है, ठीक है। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, आपको हमेशा माइंड प्लीज सेटअप हो जाएगा, ठीक है। जिमकारो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। ये सबसे पुराना है और बाघ के लिए सबसे ज्यादा बाघ की आबादी कहाँ पाई जाती है? तो जिमकारो राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। दूसरा है गिर, गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए, बब्बर शेरों के लिए। ये गुजरात में, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। दुधवा, दुधवा यूपी का है, यूपी का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जनरली बाघ और बारहसिंगा पाया जाता है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। यह जीवमंडल सबसे बड़ा जीवमंडल, रिजर्व क्षेत्र में सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसी में आपको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जहाँ एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। 1985 ईस्वी में क्या किया गया था? विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको शामिल कर लिया गया था। भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। अब आता है भारत का सबसे छोटा पार्क साउथ होटल अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमेश लद्दाख, ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत का पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी में है, ठीक है। भारत देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केबुल लामजाओ मणिपुर, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का सबसे ज्यादा वन जीव अभयारण्य तो आपका अंडमान निकोबार में पाया जाएगा। बाघगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो कि 1968 में राष्ट्रीय उद्यान की इसकी घोषणा कर दी गई। अब बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। बाघगढ़ नाम से याद करना होगा, ठीक है। और जो हमारे वीडियो जो देख रहे हैं, अगर इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें जरूर सजेस्ट करेंगे, ठीक है। हमारे जो वीडियोज है उसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट हम लोग हमेशा देते रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।